डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो हम फोर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। डिटर्मिनेशन of force from its perpendicular components। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने हैं और उससे हम एक फोर्स डिटरमाइन करेंगे। तो ऐसे ही हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम एक कंपोनेंट लेते हैं जिसका नाम एफ ऑफ एक्स है, हम इसका नाम ओ पी रख देते हैं। तो ऐसे ही इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर देते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर एफ ऑफ वाई से डिनोट करेंगे, एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है। अगर हम हेड टू टेल रूल से मिलाएं तो इसको हमने ओ इसका पी आर इसका नाम रख लेते हैं, तो आर को हमने ओ से मिला दिया और इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमारे पास टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर है इट मीन ये 90 का एंगल बना रहे हैं और ये इसके साथ थीटा एंगल बनाते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिवन हो तो हम फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हमने सीखना है। तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो ऐसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी इसके नेम पहले रखेंगे, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और कॉमन साइड को हम बेस कहेंगे। तो अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से इन कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो ओ आर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ओ पी प्लस पी आर के इक्वल है। तो ओ आर हमारे पास क्या है, ये अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, ओ आर हमारे पास एफ के इक्वल है और ओ पी हमारे पास एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स और पी आर हमारे पास एफ ऑफ वाई कंपोनेंट के इक्वल। तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स होगी एक्स और वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल होगी। तो ऐसे ही अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर होता है, वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की जगह पे हम लिख सकते हैं ओ आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बेस कितना है हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी ओ पी इसका स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी आर इसका स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास होगा एफ स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई इसका स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई इसका स्क्वायर। आपने दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, एफ हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। तो ऐसे ही हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन मीन हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि दोनों कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स कंपोनेंट के साथ बना रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है पी आर ओवर ओपी। तो हमारे पास टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर कितना है, वो पी आर कितना है एफ ऑफ वाई ओवर ओपी कितना है एफ ऑफ एक्स।
तो थीटा किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो उसको दूसरी साइड पे लेके जाए तो इनवर्स में हम इसको चेंज करेंगे, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स, ये हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की। तो ऐसे ही एक फोर्स दी हुई थी, हमने उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिए हुए थे, हमने वो फोर्स डिटरमाइन की है, फाइंड की है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है और साथ में थीटा की वैल्यू फाइंड की है कि किस थीटा के साथ वो एक्ट कर रही है। तो ऐसे ही ये टॉपिक लिखा हुआ है। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो बुक में लिखा हुआ है, सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखें, फोर्स को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा है। इट रिवर्स इज टू डिटरमाइन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। एक फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। these perpendicular component f of x and f of y are represented by line OP and PR respectively as shown in figure 4.8। 4.8 इसने इस फिगर का नाम रखा हुआ है। तो f ऑफ x जो है वो OP को रिप्रेजेंट करता है और PR f ऑफ y को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ज्वाइन करें, मिलाएं, तो हमारे पास OR किसके इक्वल होगा, वो OP प्लस PR। तो ऐसे लिखा हुआ है, OR is equal to OP plus PR. Thus OR will be completely represent the force F whose x and y component are f of x and f of y respectively. That is, यानी जो OR है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स को डिनोट करता है जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट f of x और f of y हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास f is equal to f of x plus f of y बनेगा। तो आगे लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल OPR। तो स्टूडेंट OPR हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है OPR। तो इसमें से हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो ऐसे ही उसने लिखा हुआ है। तो OR की जगह पे हमने F लगा दिया, F स्क्वायर इज इक्वल टू F ऑफ x स्क्वायर और OP इज इक्वल टू F स्क्वायर, F ऑफ x स्क्वायर और OPR की जगह पे लिखेंगे F ऑफ y इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू F ऑफ x स्क्वायर प्लस F ऑफ y स्क्वायर। इसका नाम उसने रखा हुआ 4.5 इक्वेशन। तो ये हमारे पास वो फोर्स थी जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिए हुए थे। आगे लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F विद x एक्सिस इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू PR ओवर OP। तो tan थीटा PR ओवर OP के इक्वल होता है। PR हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ऐसे ही F ऑफ x क्या होता है, सॉरी OP जो होता है वो बेस के इक्वल होता है। बेस यानी f ऑफ x, ये PR जो होता है वो f ऑफ y के इक्वल होता है, जो कि हमने इधर लिखा हुआ है। और ऐसे ही OP किसके इक्वल होता है जी, f ऑफ x के इक्वल होता है। अब इसको हम इसके इक्वल रखा और उसके बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 को दूसरी साइड पे रिवर्स में किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो यही हमारे पास इक्वेशन है 4.6। ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।